है। तो अब परचेज ऑर्डर के सारे स्टेप्स देख लेते हैं, फिर उस तरीके से आप सेल्स ऑर्डर के ट्राई कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर के लिए आप शो इन एक्टिव में जाएंगे। देन सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर एक्टिवेट किया, एक्चुअल बिल्ड को ऑफ कर लेते हैं। जो भी ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी मेंशन करें। जैसे अभी यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर गोडाउन से कर रहे हैं तो गोडाउन, मेन लोकेशन गोडाउन अगर एक्टिवेट किया हुआ है तो फिर मेंशन करना पड़ेगा उसके अंदर। क्वांटिटी हमने 10 दे दी। दो सामान अभी हमने ऑर्डर की। ठीक है। ऑर्डर करने के बाद जब सामान आ रहा है हमारे पास, तो उसकी एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट नोट से। पार्टी नेम लेंगे, ऑर्डर जो पेंडिंग है वो आ जाएगा। आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया, पार्टी डिटेल्स, उसके बाद अब यहाँ पे अभी क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सामान आ रहा है तो एक ही बार में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है एक बार में तो क्या करेंगे। ट्रैकिंग नंबर हमने यहाँ से लिया, अभी 5 पीस आए तो यहाँ पे 5 पीस आप कर दो, क्वांटिटी चेंज कर दो। और दूसरा सामान अगर आपका पूरा आ गया है तो उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है? तो हम मान के चल रहे हैं कि आइटम 1 हमारा 5 पीसेस आए और आइटम 2 हमने जितना ऑर्डर किया था वो पूरा आ गया एक पहली बार। ठीक है। दूसरी बार जब सामान हम रिसीव कर रहे हैं तो हमने ऑर्डर नंबर लिया, ऑर्डर नंबर के बाद अब जो पेंडिंग आइटम्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और उनसे रिलेटेड फिर आपको नया ट्रैकिंग नंबर लेना है। ठीक है। तो पहले वाले चालान के लिए, पहले वाले रिसिप्ट नोट के लिए हमने 1 लिया था, दूसरे के लिए उसने जनरेट करके 2 दिया, हमने 2 सिलेक्ट कर लिया। दोनों रिसिप्ट नोट हो गए। अब जब बिल आएगा तो बिल इन जनरल कंबाइन आता है। ठीक है? तो कंबाइन बिल के लिए आप जाएंगे, मतलब बिल जब आपको बनाना है, अभी हम रिटर्न नहीं अज्यूम कर रहे हैं, परचेज लिया हमने, पार्टी का नाम ले लेंगे। और अब क्योंकि बिल कंबाइन बनाना है, बिल कंबाइन बनाना है तो ट्रैकिंग नंबर 1 एंड ट्रैकिंग नंबर 2 आप दोनों सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। तो दोनों ट्रैकिंग नंबर, दोनों चालान के जो सामान थे वो फिल होके आ जाएंगे यहाँ पे। अब रिपीट ना करते हुए आप एक बार में दोनों चालान जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है। आइटम 2 तो एक ही चालान था तो वो 1 नंबर आ रहा है यहाँ पे। अब जो तीसरा सामान आ रहा है ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप ई प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट लेके इसको लिस्ट में से हटा दे। तो बिल कंसोलिडेट हो गया, टोटल जितना ऑर्डर किया था उतना यहाँ पे रिसीव। ठीक है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस जनरेट हो गया। एंड फाइनली अब जब आप पे करते हो तो आप पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, 3,500, ये अगेंस्ट रेफरेंस सेटल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अभी रिटर्न्स हमने अज्यूम नहीं करे क्योंकि एक साथ सारी चीजें करके देखने के बजाय पहले आप परचेज ऑर्डर का स्टैंडर्ड सिंगल इनवॉइस, सिंगल चालान में सारा सामान स्प्लिट होके सामान आ रहा है कि टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है तो अलग अलग ट्रैकिंग नंबर आएंगे। फिर अलग अलग ट्रैकिंग नंबर आ रहे हैं तो उनका बिल बनाना और पे करना, इतना पहले आप यहाँ तक का करके देखो अब। ठीक है। यस मैम। ओके। तो अब ये वाली दोनों रिकॉर्डिंग्स अभी थोड़ी देर में मैं भेजती हूँ, एक अपनी पिछली मीटिंग और एक अभी जो प्रैक्टिकल किया है। आप लोग रिवाइज करो, फिर कल जो डाउट्स होंगे
तो कोई एक असाइनमेंट आप लोग तीनों पहले साथ में कर लेना, एंड आफ्टर दैट फिर रिटर्न एंट्रीज को वेरीफाई करके, और बाकी जो चीजें बची हैं, ऑर्डर कैंसलेशन या रिलेटेड रीऑर्डर क्वांटिटी मेंशन करना, वो सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड वो चीजें फिर ठीक है। रेट लिस्ट वगैरह का भी जो अपने को देखना है एक बार, मॉडिफिकेशन और स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये भी कल देखते हैं फिर, है ना। ओके मैम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक बार हमने अब ऑर्डर प्रोसेसिंग कर लिया है, तो बाकी की जो चीजें हैं वो साथ साथ में ऐड कर लेंगे इनके अंदर, है ना। चलो, तो कल करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है यस मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू ओके, मैम। ओके, बाय। बाय।